जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों से मैं पहले एक तरीके से बात करता हूँ, कभी बात तो की नहीं है आप लोगों से। तो चलिए आप लोगों को हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मल्लामा ब्लॉक है एक, उस गांव वहीं गांव पड़ता है तेंदुआ, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। तो देखिए, मैं बचपन से मेरा सपना था कि मुझे खिलाड़ी बनना है। ये नहीं मतलब कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी तो अभी नहीं हूँ, लेकिन हमने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत आता है, वही नेशनल खेला है और पावर लिफ्टिंग के गेम खेलता हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा सपना था खिलाड़ी बनने का। उसी सपने को लेकर आज तक 31 साल का हो गया हूँ, अभी तक लड़ रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन मैंने शुरुआत की थी वही करीब 7 साल का था। तो यहाँ तो लोग गांव में केवल क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं। मैंने भी सोचा था कि क्रिकेटर ही बने, तो मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी। 3-4 साल में भी करीब खपाए हमने, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हर किसी के अंदर किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके बाद मैंने, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी ये कि प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं था, अकेले ही थे हम, तो प्रैक्टिस हो नहीं पाती थी। उस चक्कर में हमने गेम को अलविदा कह दिया था। तो मैंने एक गेम सोचा था कि व्यक्तिगत करें, जो अकेले हम खुद प्रैक्टिस कर लें और खुद अकेले तैयारी कर लें उसकी। तो उसके चलते हमने वेट लिफ्टिंग को चुना था। वैसे एथलेटिक्स, ये वो बैडमिंटन, ये बहुत से गेम आते हैं, सिंगल शूटिंग है, कर सकते हो। लेकिन हमने सोचा कि घर में आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं है और हम गांव से हैं, कहीं सुविधाएं भी नहीं हैं। तो हमने सोचा कि यही अपने, पहले देखो बचपन में मैंने ये बनाए थे, ये इससे मैं करता था, यहाँ से स्टार्टिंग की थी। ये बारिश में भीग जाते तो हमको ये भी नहीं पता था कि ये भीग के वो हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम फिर बनाते थे इसको दोबारा, इससे करते थे। पहली वेट लिफ्टिंग के लिए मैं ये रॉड लाया था, ये 80 रुपये का मिला था, 80 रुपये का। इसको डाल के हम इसको और इसको ऐसे ऐसे बना के ऐसे करते थे। ये मेरा बचपन था। आप लोगों को बाद में बताएंगे थोड़ा डिटेल में, आज ऐसे ही बता रहे हैं आप लोगों को। तो हमने स्टार्टिंग की थी वही वेट लिफ्टिंग को 2015 में, और वो फिटनेस को लेकर बॉडी वर्कआउट करना, सुबह जल्दी उठना, ये सब हम बचपन से ही करते थे। वही करीब 7-8 साल की उम्र थी। मेरे अंदर एक वही था कि मैं ऐसा काम करूं जो लोगों को अलग लगे। ये नहीं है, मैं ये नहीं सोचता था कि मैं पैसे वाला बनूं, ये नहीं, मैं सोचता था हमेशा कि मैं नाम करूं। नाम करने के लिए चाहे जो भी गेम हो, कुश्ती हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, कोई भी हो। तो हमने वेट लिफ्टिंग को चुना था, वेट लिफ्टिंग करता था मैं करीब 1-1.5 साल। इन ऐसे पत्थरों से की थी, ऐसे ऐसे पत्थरों से प्रैक्टिस। ये इनसे कोई क्या पत्थरों से प्रैक्टिस करेगा तो क्या ओलंपियन बन जाएगा? ओलंपियन नहीं बन पाएगा, लेकिन एक रास्ता होता है कुछ अचीव करने का। तो हमने ये स्टार्टिंग किया, फिर इसके चलते हमको हमारे क्षेत्र में एक ग्रामीण स्टेडियम है, वहाँ पे एक स्टेडियम में वो ये वेट रखा था। ये वेट, ये दिखा रहे हैं आपको, ये वेट, इसी वेट से हम वही आज हम 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 7 साल हो गया हमें। तो हम
वेट लिफ्टिंग करते थे तो एक बार मेरी वहीं वो जो स्टेडियम था वहीं पे मेरी इंजरी हुई थी, तो हमने वेट लिफ्टिंग को छोड़ दिया था। फिर हम कलाई में इंजरी हो गई थी मुझे, यो वेट लिफ्टिंग ये लग रहा था कि छोड़ दें, लेकिन हमने फिर पावर लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। और फिर पावर लिफ्टिंग हम यूपी मतलब डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, और फिर उसके बाद में मतलब वही होता है, हर इंसान के आगे एक आर्थिक स्थिति वो बनती है कि हमारे पास ये नहीं है, पैसे नहीं है, वो नहीं है, तो हम लगता है कि हम छोड़ देंगे, हमको नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये नहीं था कि हम छोड़ दें, हमने सोचा कि लड़ेंगे हम आखिरी दम। हमने एक तरीके से यही बना लिया था कि हमें नाम करना है, पैसा मिले या ना मिले कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ तो इज्जत पैसों से और उसी तरीके से मिलती है। जिसके पास पैसा होता है उसी को इज्जत नहीं है। लेकिन हम नहीं ये मानते, हम मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ बने अपने खुद को लेकर किसी काम। तो हमने हैक लिफ्ट का रिकॉर्ड बनाया था, कंपटीशन में नहीं बनाया था, यहीं पे अपने घर पे ही हम करते हैं। 220 केजी की मेरा बॉडी वेट वही 52 केजी है। हमने 220 की हैक लिफ्ट की थी हमने, वो इंडिया में 217 केजी का रिकॉर्ड है। तभी हमने बनाया था कि हम एक ये ज़रूर हासिल करेंगे कि हम किस चीज़ से जानते हैं। हमें लोग यहाँ जैसे जानते हैं तो हमें यही जानते हैं, मेरी पहचान यही है कि मैं इतना वेट उठा लेता हूँ। इसी तरीके से हर मतलब यही हम कि हम अलग करेंगे, जैसे हम सुधरेंगे तो हमारे यहाँ के लोग या समाज के लोग यही सोचेंगे कि हम भी जब कोई लक्ष्य बनाएंगे तो उसको पाने के लिए कोई वो नहीं होता है, हम अपनी मर्ज़ी से उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा धैर्य होने की ज़रूरत है। लोग यहाँ एक दो दिन में 2-4 दिन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, हार जाते हैं। यहाँ हमको 8 साल हो गया इसी जगह पे रहते हुए और इसी जगह पे प्रैक्टिस करते हुए। यहीं से इतने मेडल जीतने में लोग लाखों पैसे ख़त्म कर देते हैं इसको हासिल करने के लिए। और लोगों को क्या लगता है ये सब ऐसे ही है, बेकार है, तो कुछ नहीं है, कम से कम कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप फिट रहोगे। मैं 31 साल का हूँ, ये समझिए 31 साल का हूँ, अभी लगता नहीं है, लोग वही 25-26 का बताते हैं, ये समझो। तो ये होता है, तो आप लोगों को बता रहे हैं, इस यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, रिकॉर्ड बना डाला ये हम। और फिर मैंने वही 2018 में हमने यूट्यूब चैनल बनाया था। फिर वही कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम, हमने 2018 में नेशनल मेडल जीता था। फिर उसके बाद में हमने वो यूट्यूब चैनल बनाया, तो उसके बाद में फिर हम थोड़ा बिजी लाइफ हो गए, बीमार पड़ गए थे, तभी हमारा थोड़ा प्रैक्टिस सही नहीं हुआ था। तो उस चक्कर में हम थोड़ा टूटते जैसे नज़र आया कि बंद कर दें ये सब गेम में, कुछ नहीं होता है इससे। लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा थी तो कोई वो नहीं, हमें मलाल नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम गर्व करते हैं। मुझे गर्व है कि मतलब हम यहाँ पे रह के इतने मतलब हर चीज़ मैंने कमाया, नाम पैसा भी कमाया मैंने कंपटीशन में। बाहर प्राइवेट कंपटीशन होता है पावर लिफ्टिंग का, आप अच्छा करते हैं तो पैसे भी जीत सकते हैं। ये नहीं है गवर्नमेंट से हर चीज़ लिया जाए, पहले आपको कुछ करके दिखाना होता है, आपको सबको भरोसा दिलाना होता है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लोगों को भरोसा हो तो आपकी मदद के लिए लोग खुद आते हैं, ऐसा नहीं है हर इंसान नहीं आता है। तो ऐसे इंसान हैं दुनिया में जो पास में हैं, जो देखते हैं आपकी मदद को, आप
कि मेहनत को तो बहुत लोग से आते हैं, लेकिन इनको कुछ करके दिखाना पड़ता है, भरोसा दिलाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि कुछ मिलता नहीं है खेल से। ये खेल में क्या मिलता है? खेल से आप स्ट्रांग बनोगे, पहली बात आप फिट रहोगे, यही ज़िंदगी है। अगर फिट हो, बढ़िया शरीर है आपके पास में, आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं नाम के थ्रू। नाम क्या है? नाम ऐसा बनाओ कि हर जगह काम हो जाता है नाम से। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ बनूंगा, और मेरा सपना ये था, मतलब कुछ बनूंगा तो मैं लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे खुशी यही होती है कि मैं लोगों की मदद जब करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अभी तो नाम कमाया है, पैसे भी कमाऊंगा, वो भी जो पैसे कमाऊंगा मैं लोगों की मदद करूंगा। मेरा वो मकसद जो है लोगों की मदद करना है, किसी तरीके से। पैसे से ही नहीं मदद, लोग समझते हैं कि पैसे से ही मदद, तन मन धन, जैसे मुझे जिस तरीके से हम अपना वो कर रहे हैं उस तरीके से आपको गाइडेंस देंगे, और आप लोगों को बताएंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के बारे में, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। तभी ये देश और दुनिया और यही एकता, तभी तो कहते हैं कि लगभग में जब आप लोगों की मदद करेंगे या कुछ करेंगे तभी सक्सेस होंगे। सक्सेस होना यही नहीं है, सक्सेस होना यही नहीं कि पैसे वाले हम बन गए तो वो है सक्सेस होना, कि हमें जो काम करने में मज़ा आए, कि हम जो हमें पसंद आए वो करें हम। ये नहीं है लेकिन जो मतलब आपसे सीनियर हो या कोई हो उसकी बात हमेशा माने, मतलब जो मानने वाली हो वो माने, बाकी जो आप अपना काम कर रहे हैं वो अपने काम पर ही फोकस करिए। तो आप लोगों को बताया इससे मैं करता था। बताओ, ये मतलब ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे एक तरीके से लगता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक तरीके से, भले ही पैसा ना हो हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये ज़रूर है कि मैं जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट है उस तरीके से अगर मैं एक तरीके से 220 केजी वज़न उठाया था तो उसमें यही लग रहा था कि मैं कर लूँगा, ये लगता था मुझे, और बहुत इजी गया था उस दिन। एक बार मेरा कंपटीशन था हरदोई में। कहते हैं कि जब तुम ऊंचाई पे जाओगे ना तो लोग मतलब आपसे खुश नहीं होते हैं, उनके अंदर ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रति जलन हो जाती है। तो ये होता है यहाँ का, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का साथ देना चाहिए, उसका आत्मविश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, तभी ये दुनिया अच्छी से मतलब अपना काम करेगी और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। अच्छा, हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? यही करने के लिए हुआ है। क्या जाएगा यहाँ से? कुछ सत लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे, यही नाम अपना रह जाता है, उसके बाद में बाकी कुछ नहीं होता है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये मेरी बात? आप लोगों को सच लग रही है या ऐसे ही? आप लोगों को मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहूँगा, इससे आप लोगों को कुछ सीख मिले। कोई मुझसे सीखे या ना सीखे, लेकिन कम से कम मैं एक भारतीय होने के नाते मेरा एक सामाजिक दायित्व बनता है जो अपने समाज को बेहतर बनाए, और मेरा समाज आगे हो, और समाज आगे होगा तो मेरा देश आगे होगा। क्योंकि गांव में क्या होता है, गांव में बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ना एक खेल जरूर चुनिए, कुछ भी चुनिए। ये नहीं होता है कि हमको बनने के लिए पैसा ही लगता है, पैसा कुछ भी नहीं होता है कुछ भी अचीव करने के लिए। मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। मैंने सोचा था कभी कि मैं ये सब हो
सब सब होता है धीरे धीरे। सब जब तुम चलोगे ना तो रास्ता खुलता चला जाएगा। ये नहीं होगा कि कोई ना कोई आपकी मदद करने ज़रूर आता है। इसलिए आप लोग कभी निराश ना हो और कुछ ना करें। इस संदेश के चलते मैंने अपना चैनल बनाया और कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे तो लोग उसको समझें कि मतलब क्या होती है ये चीज़ें। अभी और बताएंगे, मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को और कुछ भी बताएंगे, लेकिन टाइम के अलावा थोड़ा थोड़ा रोज़ देखिएगा और सबको मिलते रहेंगे। तो जो जिस जिस मतलब बच्चे को या किसी को कुछ बनना हो तो मेरे से संपर्क कर लेना, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। उस पर आप बात कर सकते हैं हमसे। जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो कर दूँगा। ओके, तो चलिए आज इतना ही बता रहे हैं आप लोगों को। बस बढ़िया से रहिए, अपने घर वालों की बात मानिए, मतलब जो मानने वाली है। बाकी अपने आप पर खुद पे भरोसा करो। ये है, दूसरे पे भरोसा तो बहुत कम करो। बहुत लोग होते हैं भरोसे करने वाले जो तुमको जीत सकते हैं, वो ऐसे भी लोग होते हैं। ये नहीं है हर इंसान वो वैसा होता है। हर इंसान, यहाँ तो ये दुनिया है, यहाँ हर अच्छा इंसान भी मिलेगा, बुरा इंसान भी मिलेगा। तो ज़्यादातर हम कोशिश करें कि अच्छे बने। क्या होगा जीवन का, बस आए हैं बस चले जाएंगे थोड़े दिन बाद, और क्या ही। अरे कम से कम कुछ करके दिखाएं। हमारे वो शहीद आजम भगत सिंह, ये स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, ये लोग अपने क्या कर गए? पैसे कमाने थोड़ी आए थे। लोगों ने कुछ बनाया है जो उनको पूछती है दुनिया। ये होता है। तो चलिए बस इतना ही। हम क्योंकि मैं बोलने लगता हूँ तो बहुत बोलता हूँ, वैसे बहुत कम बोलता हूँ। चलिए जय हिंद दोस्तों। तो हम अगले वीडियो में मिले आप लोगों को, ठीक है? ओके।